हेलो फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स जो कि ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 5 हो, क्लास 6 हो, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या 11, 12, इसमें जो है कंपटीशन के भी बच्चे देख सकते हैं। इसमें सारा क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर की शुरुआत जो है कहाँ से होता है, नंबर यानी कि संख्या के बारे में जो है पहला हम लोग जो है नंबर में, जैसे कि नंबर जो है पूछेगा, नंबर के यानी संख्याएं, टोटल जो है कितना संख्याएं हैं जिसका कि यूज करके हम लोग जो है कोई भी संख्या को, कितना अंक है जिसकी कि यूज करके हम लोग जो है कोई भी संख्या बनाते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है यही 9 संख्या है टोटल, ठीक है, जिसका कि यूज करके हम लोग जो है कोई भी संख्या बनाते हैं। जैसे कि हमको 45 लिखना है, 45 4 और 5 लिखे कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये 2 अंक हुआ मिल करके एक संख्या बना, 2 अंक मिल करके क्या बना, एक संख्या बना। या फिर कोई भी संख्या लिखेंगे, 456 लिख दिए, 4 5 4 5 6 लिए, तो इस तरह से ये संख्या बना, ये क्या बना, संख्या, ठीक है। इस तरह से जो है यही टोटल जो है 9 10 संख्या हुआ, टोटल कितना संख्या हुआ, 10 संख्या हुआ। यही संख्या 10 संख्या का यूज करके हम लोग जो है कोई भी संख्या को लिखते हैं। कितनों बड़ा से बड़ा संख्या या छोटा से छोटा संख्या को लिखने के लिए हम यही 10 संख्या का यूज करके 10 अंकों का यूज करते हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला संख्या है नेचुरल नंबर। पहला कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर का खोज हुआ। तो पहला नंबर नेचुरल नंबर, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स बोल दीजिए, यहाँ पर प्राकृत संख्याएं। जैसे कि नेचुरल नंबर पूछेगा किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखना है गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो याद रखना है गिनती की संख्या को कौन संख्या कहता है, प्राकृत संख्या कहता है। इस तरह से जैसे कि गिनती जो है हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, गिनती जो है हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, 1 से, 2 से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये सब कौन संख्या हुआ, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला नंबर है, दूसरा नंबर सीखेंगे होल नंबर। इसके बाद फिर किसका खोज हुआ है, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या हुआ, मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर मीन्स क्या हुआ, पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं कि गिनती की संख्या में, इसका परिभाषा लिख देते हैं, गिनती की, आप लोग भी लिखते जाइए कॉपी में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, प्राकृत संख्या में क्या, शून्य को, किसको, शून्य को शामिल करने से, शून्य को शामिल करने से बनी संख्या कौन संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाता है। इस डिफिनेशन को भी लिख दे जाइएगा, जैसे यानी परिभाषा इसका जो है लिख लीजिएगा आप लोग। इसका बाद एग्जाम्पल देखिए, गिनती की संख्या में क्या कहता है, शून्य को। गिनती की संख्या पहले लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से डॉट डॉट जो है ये गिनती की संख्या हुआ। इसमें क्या मिला देना है, शून्य को मिला दीजिए। ये जो है टोटल मिल करके कौन सा संख्या बन गया आपका, यहाँ पर जो है होल नंबर यानी प्राकृत संख्या बन गया, ठीक है। अगला नंबर जो है आप लोग के लिए, यहाँ पर अगला जो है इसके बाद जो खोज हुआ, होल नंबर के बाद हुआ, इसके बाद फिर आपका इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर। कौन नंबर, इंटीजर नंबर्स का खोज हुआ। इंटीजर नंबर को कहता है पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को कौन संख्या बोलता है, हिंदी में पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। देखिए किसको कहते हैं, इंटीजर नंबर। जितना भी ऋणात्मक संख्या है, कौन सा संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ऋणात्मक संख्या और कौन, शून्य तथा
धनात्मक संख्या तथा कौन संख्या, धनात्मक संख्या, कौन संख्या, धनात्मक संख्या, ठीक है। धनात्मक संख्या को कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग को डिफिनेशन याद रखना है, पूछेगा तो कोई भी तो याद रखना है। देखिए क्या लिखे हैं, क्या बोले, पहले ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब कि माइनस वाला, जैसे -3, -2, -1, ये कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या हो गया। माइनस है कि नहीं सब में, ये ऋणात्मक संख्या कहते हैं। फिर शून्य ले लेंगे, फिर क्या कहता है, धनात्मक संख्या। शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, ये सब कौन संख्या हो गया, धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर जो माइनस में इधर हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी में और इधर प्लस इन्फिनिटी में। तो इस तरह का जो भी संख्या होगा इसको कौन संख्या कहेंगे, यहाँ पर पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या। ये कौन संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। अगला संख्या है, यहाँ पर जो है अगला संख्या याद रखना है। इसमें थोड़ा सा एक लाइन नोट भी लिख दीजिए, थोड़ा सा नोट में आप लोग याद रख सकते हैं कि नोट में कि जीरो जो है ना, जीरो के बारे में, जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो कौन संख्या है, उदासीन संख्या है। उदासीन मतलब कि ना ही यहाँ पर पूर्ण संख्या है, ना ही यहाँ पर कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर जो यह क्या कहता है, और ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। जीरो एक उदासीन संख्या है, उदासीन संख्या है। मतलब हुआ कि यह नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, संख्या होती है, कर दीजिए, याद रखना है। जीरो एक उदासीन संख्या है, या नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ना ही तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला जो है, अगला संख्या है सम संख्या। अगला संख्या 5वां नंबर में हम लोग कौन संख्या सीखेंगे, सम संख्या। तो हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्याएं यानी कि इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। लिख देते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे कि सम संख्या में आप लोग याद रखना है कि जैसे कि जीरो, जीरो भी कौन संख्या एक तरह से सम संख्या में याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर सम संख्या बोलिए या उदासीन संख्या भी बोलते हैं। जीरो कौन संख्या, सम संख्या में याद रख सकते हैं, ठीक है। धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। यहाँ पर जो है अगला जैसे कि यहाँ पर जो है 2, देखिए 2 में भाग लगेगा ना, लेकिन माइनस वाला भी रह जाएगा कौन संख्या में, सम संख्या। -2 लीजिए या +2, फिर +2 या -2 4, फिर +-6, +-8। इस तरह से जो है ये संख्या जो बनेगा कौन संख्या बनेगा, ये सब जो है 2, 4, 6, 8, ये सब कौन संख्या हुआ, सम संख्या। लेकिन माइनस वाला भी हो जाएगा, -2, -4, -6, -8, इसमें भी 2 से भाग लग जाता है ना, इसीलिए जो है दोनों आप लोग याद रखना है, ठीक है। अगला संख्या है विषम संख्या। अगला कौन संख्या है, विषम संख्याएं। अगला संख्या है आपका विषम संख्याएं, जिसको कहते हैं ऑड नंबर। जिसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो यहाँ पर जो है विषम संख्या के बारे में समझते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं, तो याद रखना है इसका परिभाषा, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है ना, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्याएं कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, जैसे कि +-1, 1 ले लीजिए, या +-3,
फिर प्लस माइनस 5, इस तरह से प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, यानी कि ये सब जो भी संख्या लिख रहे हैं ये सब कौन संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। कौन संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। समझ गए होंगे। या फिर नोट में 0 एक सम पूर्णांक संख्या भी है। यहाँ पर जो है या अपना है 0 एक उदासीन संख्या है, यहाँ ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। नोट में एक लाइन और लिख दीजिए, यहाँ पर जो है 0 जो है, 0 के बारे में क्या कहता है? 0 जो है यानी कि शून्य जो है आपका 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? सम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर उदासीन संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला जो है, अगला आपका आ जाएगा 7 के बाद, 6 के बाद 7 हो जाएगा, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या समझते हैं। अगला कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में, या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहाँ याद रखना है Q नॉट इक्वल टू 0 और P और क्या हो, और जो है P तथा Q क्या हो? इंटीजर हो। इंटीजर मीन्स क्या बोले? इंटीजर मीन्स पूर्णांक हो। इंटीजर मीन्स क्या बोले? पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग ब्रैकेट वाला नहीं हो लिखिएगा चलेगा बच्चा सब। ठीक है, आप लोग याद रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि परिमेय संख्या में याद रखना है आप लोग को, जैसे कि बोलेंगे बटे वाला जितना भी संख्या, 2/3 या फिर 7/4, यानी कि जो भी संख्या होगा बटे में रहेगा। जैसे कि 5, इसके नीचे में कुछ नहीं है, क्या है? 1, ये भी सम संख्या हो जाएगा। -5, इसके नीचे 7 है, इस भी कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग को याद रखना है। -9, इसके नीचे में कुछ नहीं है, क्या है? एक तरह से 1 है कि नहीं, तो इसलिए बटे वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या समझ गए। या फिर पाई, पाई देखिए, पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान जो होता है कितना होता है? 22/7। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हैं। अगला जो है परिमेय संख्या के बाद जो हम लोग देखेंगे अगला संख्या के बारे में। अगला संख्या आपका अपरिमेय संख्या। अगला कौन संख्या है आप लोग? अपरिमेय संख्या, जिसको कहता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अगला जो है इरेशनल, क्या बोलेंगे? वैसी संख्याएं जिसे जो P/Q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में याद रखना है, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, इस तरह का जो भी संख्या होगा, या फिर 2 + √2, ये भी कौन संख्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। या फिर 3 - √3, इस तरह का जो है, या फिर 2√7, ये सब कौन संख्या हुआ? इस तरह का जो भी संख्या होगा ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या। या फिर पाई भी एक कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। डॉट डॉट याद रखना है। ये कौन संख्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या। अगला और 2 गो बचा है लास्ट, जो है आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर जो है हम 7 के बाद यहाँ पर 8 नंबर होगा शायद। अगला है 9 नंबर में समझते हैं। अगला कौन संख्या बचा? परिमेय अपरिमेय। इसके बाद अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या, या इसी का नाम है ऋण संख्या भी बोलते हैं। कौन संख्या? ऋण संख्या। ठीक है, इसको और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है,
इसके बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर इसको देखो किसको कहते हैं, जो संख्याएं क्या बोलता है, एक, जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, जो संख्या एक और स्वयं मतलब खुद से विभाज्य हो उसे कौन संख्या कहता है, अभाज्य संख्या कहता है। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 2, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, जो कि सम संख्या भी है। और दूसरा कोई भी सम संख्या नहीं होता है जो कि अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 2 के बाद 3, 5, इसके बाद 7, 11, 13, इस तरह से 17, 19, फिर इस तरह से 23, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये सब देखिए, इसमें 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, इसमें देखिए 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, यहाँ पर देखिए 1 से और 5 से ही लगेगा, अगला कोई संख्या से नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि जिस संख्या में ये दो संख्या से भाग लगे, किससे, 1 से, और फिर स्वयं मतलब खुद से भाग लगे, ये सब कौन संख्या हो जाएगा आपका, ये सब नहीं लिखना है, ऊपर वाला इसे एग्जाम्पल लिखना है। ये सब कौन संख्या हो गया आपका, अभाज्य संख्या हुआ। और याद रखना है 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या होता है 15 ठो, क्या होगा, 15 ठो। अब 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या होता है आपका 10 ठो। और 1 से 100 तक में कितना हो गया अभाज्य संख्या, 25 ठो। टोटल कितना हो जाएगा, 25 ठो संख्या हो जाएगा। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, 50 से 100 के बीच 10 ठो, और 1 से 100 तक में टोटल कितना हो गया, 25 अभाज्य संख्या होता है। 25 कौन संख्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला लास्ट नंबर बचा आपका 10 नंबर, भाज्य संख्या। दूसरा कौन बचा लास्ट, भाज्य संख्या, या फिर इसी को बोलते हैं यौगिक। इसी का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्याएं। अगला कौन संख्या है, यौगिक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजाइट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजाइट नंबर। ठीक है, तो इसको समझते हैं। कहता है, इसका परिभाषा याद रखना है, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में याद रखना है आप लोग को, जैसे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से 9 हो गया, फिर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से जो है कौन संख्या हुआ आपका, भाज्य संख्या हुआ। इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे। भाज्य संख्या में 3 संख्या से कम भाग लगना चाहिए, कम से कम 3। जैसे 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, अगला 4 से लगेगा, फिर इसमें देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा, 6 से लगेगा। यानी 3 संख्या से अधिक भी होगा चलेगा इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 3 संख्या से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए, 3 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए, तो उसको कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है टोटल जो है 10 जो है आज देख लिए हैं। अगला वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका अच्छे से और भी जो बचा है नंबर सिस्टम में उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और चैनल को जो भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक और वीडियो करते रहिए। ठीक है, और सब स्टूडेंट को बताइए इसके बारे में, इस चैनल के बारे में। और ठीक है, और सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ाते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।